रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है जहां q एक पूर्णांक है। तो ये आपको पहले ये समझना होगा कि 6 विषम पूर्णांक है। तो हम कोई भी एक संख्या को विषम पूर्णांक मान लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हम a बराबर मान लेते हैं, क्योंकि इसमें एल्गोरिथम विधि से दिखाया गया है a बराबर bq+r। तो हम मानेंगे कि माना कि विषम पूर्णांक बराबर a और भाजक हो जाएगा 6, क्योंकि इन तीनों में 6 ही कॉमन दिखाई दे रहा है। तो 6 होगा तो हमें शेष हमेशा 6 से कम ही आएगा कभी भी। आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता देखिए, मान लीजिए कि विषम संख्या अगर हमसे कोई भागा देने को कह दिया जाए तो हम 7 से भागा देंगे, तो यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर 8 है, तो शेष एक बार में जाएगा तो 1 आ जाएगा। अगर खूब से खूब ले सकते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इसका शेष आएगा, तो इतना से ज़्यादा नहीं आएगा, इतना से कम ही आएगा या पूरा पूरा कट जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर 6 ले, अगर 6 को भाग देंगे तो एक बार में कटा तो 0, तो ये 0 शेष बचा। उसी प्रकार अगर 7 रहता तो 1 शेष बचेगा, 8 रहेगा तो 2 शेष बचेगा, 9 रहेगा तो 3 शेष बचेगा। इसी प्रकार हम मान लेंगे इसका कि भाजक का है, भाजक जो a कहलाता है, भाजक यहाँ पर भाज्य भाजक भागफल। तो भाजक हमें वहाँ पर जो भागफल और गुणनफल के बीच में होता है, तो ये देखिए भाजक यहाँ पर हो जाएगा 6, क्योंकि सब में कॉमन है 6। अब शेषफल यहाँ पर आपका कम हो जाएगा। शेषफल जब भी होगा तो 6 से या 6 तक ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि 6 पूर्णतः कट जाएगा। और 12 भी होगा तब कट जाएगा, एक इससे कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। तो शेषफल के रूप में ले लेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हम ले सकते हैं। इससे ज़्यादा अब नहीं ले सकते, क्योंकि हमारा भाजक यानी भाजक जो यहाँ पर है तो ये 6 भी हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन में होता है a बराबर bq+r। अब हम पारापारी रखेंगे, तो जैसे r की जगह a बराबर bq और यहाँ पर रखेंगे r के बराबर 0। अब यहाँ पर 6 भाजक हैं, तो a बराबर 6q+0 या 0 जोड़ेंगे तो 6q हो जाएगा हमारा। बस इससे ज़्यादा अब नहीं होगा। इसी प्रकार हम 0 रखें r बराबर, अब हम 1 रखेंगे, लिख लेंगे यहाँ कि जहाँ r बराबर 0 रखें। अब इसी प्रकार आगे रखते जाएंगे, यहाँ पर रखेंगे कि r बराबर 1 रख रहे हैं, तो a बराबर हो जाएगा 6q और b की जगह हमेशा भाजक में 6 रखा गया है, माना गया है, और यहाँ पर हो जाएगा 1, तो a भी ज्यों का त्यों। फिर r बराबर रखेंगे 2, तो ये हो जाएगा a बराबर 6q+2। इसी प्रकार यहाँ पर r बराबर 3 रखेंगे, तो a बराबर हो जाएगा 6q+3। उसी प्रकार r बराबर 4 रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा 6q+4। जहाँ r का मान है वहाँ रख देना है, सिंपल सी बात है। r बराबर 5, तो a बराबर 6q+5। इसी प्रकार r बराबर 6, तो a बराबर हो जाएगा 6q+6। यहाँ आपको मान मिल गया, बस यहीं तक कंसेप्ट समझना था, और ये समझ गए तो पूरी अच्छी तरह से आपको अब समझ में आ जाएगा। देखिए, आपको कहा है कि हमें विषम पूर्णांक चाहिए, तो बताइए 2 से भागा देंगे तो 2 3 6 कटेगा कि नहीं? कट जाएगा, तो कट जाएगा तो ये विषम नहीं है। फिर अब इसको 2 3 6, लेकिन इसमें 2 है ही नहीं, कॉमन निकलेगा नहीं, तो ये नहीं कटेगा। फिर इसी प्रकार इसमें 2 कॉमन निकल जाएगा तो ये कट जाएगा, यानी 2 कॉमन निकालेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर एक समझा दे रहे हैं आपको कि देखिए 6q है, तो इसको 2 कॉमन निकालेंगे तो ये 3q+1, और हम 2 से भागा देंगे तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा सम। सम हो गया, कट गया तो सम, तो a बराबर 3q+1। तो हमको सम वाला का हटा देना है, और 2 से जो भाग देने पर पूरी पूरी कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। तो ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा और ये कट जाएगा, बचा हमें नहीं कटेगा, और ये भी कट जाएगा, 2 3 6। तो ये सम संख्या हो गया। जो नहीं कटा हो विषम, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये हो जाएगा विषम, फिर ये हो जाएगा विषम, और ये हो जाएगा विषम। यहाँ तक आपको पूरी पूरी समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा, फिर से उसका रिप्लाई करेंगे, लेकिन आपको पूरी तरह से समझा कर ही छोड़ेंगे। अब लिखना होगा कि अतः a के मान में 6q या 6q+2, 6q+4, ये क्या है? ये 2 का गुणनखंड है, 2 का गुणनखंड है। तो गुणनखंड है तो मतलब सम संख्या है, गुणनखंड है अतः सम संख्या है, सम संख्या है। हो गया, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ।
अब हमसे पूछा गया कि क्या 6q+1, 6q+3 और 6q+5 एक विषम पूर्णांक है? तो हाँ है, क्योंकि यहाँ पर आपको लिख दिए हैं कि 6q+1 एक 6q+3 यहाँ पर विषम संख्या, यहाँ पर देखिए, और फिर ये तीनों विषम संख्या, तो ये लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे? 6q+1, 6q+3, 6q+5 एक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। और यही हमसे पूछा था ऑप्शन में कि क्या एक विषम पूर्णांक है? तो हाँ है। आपको कोई भी दिक्कत होता है तो इस पर कमेंट कीजिएगा, और नहीं आएगा तो फिर से आपको ये वीडियो समझाकर बता देंगे। ऐसे अगर वीडियो पसंद आ जाएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।